नई बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान की कराची में एहतजाजी रैली। कारकुनान रुकावटें तोड़कर वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम-पेल, सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे, पुलिस की इजाफी नफरी और वाटर कैनन तलब। सिंध हुकूमत को इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करना होंगे। रहनुमा MQM अमीनुल हक की न्यूज़ से गुफ्तगू। कराची में MQM की रैली से शारा फैसल और इर्द गिर्द की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। नर्सरी पर शहरी 3 घंटे से फंसे रहे। डिफेंस, काला पुल और तारिक रोड के इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक पुलिस के मुतबादिल रास्तों की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। आर्मी चीफ और DGISI की वज़ीर आज़म हाउस आमद। इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सिविल और अस्करी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म के दौरे चीन, सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना और अहम कौमी उमूर पर बातचीत। साबिक DG नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब लगाने का फैसला। मुसद्दिक अब्बासी की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। 27 फरवरी को मार्च के लिए कराची से निकलेंगे। इस्लामाबाद में जमा सारा कचरा साफ कर देंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। MQM पाकिस्तान को साजिशी करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुत्तहिदा जो भी करे उसे करने दिया जाए। हमने मुल्क की खिदमत और जिद्दोजहद जारी रखनी है। इमरान खान सड़कों पर निकल आया तो वाकई खतरनाक होगा। अपोजिशन को खार होने का शौक है तो 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आए, अब पीछे ना हटे। शेख रशीद का चैलेंज। वज़ीर दाखिला ने कहा है 23 मार्च को सड़कें बंद होंगी, मुमकिन है मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल हो। अपोजिशन समझ ले, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो पिछला चीफ मिनिस्टर था, वो टोपियां पहन के, कोई बूट पहन के फिरा था। लोगों के हालात देखें, खुद खांसी होती तो बाहर चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। साबिक वज़ीर आला खांसी का इलाज कराने भी बाहर जाता था, उन्हें क्या पता गरीब पर क्या गुजरती है। वज़ीर आज़म की नाम लिए बगैर शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा, सेहत को शोबे में जो हम करने जा रहे हैं वो दुनिया में शायद ही कहीं और हो। रावलपिंडी में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का फिर वज़ीर आला पंजाब का खुलकर दिफा। कहा, उस्मान बुज़दार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई, फिर भी बुज़दार नंबर 1 वज़ीर आला बन गए। इमरान खान ने करप्शन में सबको पीछे छोड़ दिया, बदउनवानी में पहले नंबर पर आ गए। रिपोर्ट से पता चलता है करप्ट शख्स कितना खतरनाक साबित होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सबूत है कि नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ ने कहा है, नवाज शरीफ मुल्क के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। इमरान हुकूमत को करप्ट कहना आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को बेसरोपा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा, रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तस्करा नहीं। पाकिस्तान की 5.37% तरक्की की वर्ल्ड बैंक ने तस्दीक की। हम मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं। कमाल ढिठाई और बेशर्मी है। करप्शन का आलमी सर्टिफिकेट लेने के बावजूद जबान चल रही है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। नून लीगी तर्जुमान ने कहा, मुल्क में तारीखी करप्शन और लूट मार जारी है। इमरान खान के माजी के बयानात सुन लें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस करप्शन की निशानदही करती है? अवाम जानते हैं मौजूदा हुकूमत सबसे करप्ट है। वज़ीर आज़म और वज़रा के करप्शन बढ़ने पर बयानात हैरान कुन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा, मैं न मानूं कि पॉलिसी से हकीकत तब्दील नहीं होगी। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140 नंबर पर आ गया। इमरान खान के ATMs ने मुल्क की मईशत को लूट लिया। इस हुकूमत में सिर्फ कीमतों में तरक्की हुई। सईद गनी का दावा। वज़ीर इत्तलात सिंह ने MQM पर लिसानी फसादात कराने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया।
सियासतदानों पर इल्जामात ज्यादा, रिकवरी सबसे कम, सिर्फ 47 करोड़ वसूल किए। न्यूज़ ने नैब दस्तावेजात हासिल कर लिए। मजमूई तौर पर 54 अरब 63 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। कारोबारी तबके से सबसे ज्यादा 24 अरब, ब्यूरोक्रेट से 8 अरब 17 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। नैब बताए खुर्शीद शाह 2 साल तक जेल क्यों रहे। मुशाहिद हुसैन सैयद का सवाल। दुनिया में व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के लिए मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। डीजी नैब का बयान। चेयरमैन पीएसी राना तनवीर ने कहा है फौरी सबूत ना हो तो कम अज कम मुलजिम की जमानत तो होने दी जाए। नैब से मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर की इंक्वायरी रिपोर्ट 15 मार्च तक तलब। 4 माह से केस सुन रहे हैं। नैब ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई, पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। शौकत तरीन ने एक बार फिर महंगाई के जिम्मेदार कोरोना को करार दे दिया। सप्लाई लाइन मुतासिर होने से महंगाई हुई, कोरोना के बावजूद सनती पहिए को रुकने नहीं दिया। मुआशी ग्रोथ 5.37% हो गई। वज़ीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके की आमदन बढ़ाने के लिए जल्द इक़दाम का इंदिया भी दे दिया। मार्च के आखिर तक हम पूरे पंजाब को कवर करेंगे तो पूरे पंजाब के लोगों को ये सेहत की सहूलत मैसर होगी। अपोजिशन का एजेंडा मुल्की मफादात से मुतसादिम, ये अनासिर बेनकाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की तनकीद। सेहत कार्ड का इजरा फलाही रियासत की तरफ पहला कदम। उस्मान बुज़दार ने कहा सूबे में 23 नए हॉस्पिटल्स और 8 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। 108 हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी में नंबर 1 नहीं 2 नंबरी में नंबर 1 है। दुनिया के करप्ट तरीन शख्स का वज़ीर आला को नंबर 1 कहना बाइस हैरत है। अज़मा बुखारी ने सूबाई हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा बुज़दार साहब मुफ्त अद्वियात की सहूलत बंद करके कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में कम अज कम उजरत 19,000 रुपए मुकर्रर कर दी। 2 माह में वेज बोर्ड और सिंध हुकूमत को कम से कम उजरत मुकर्रर करने की हिदायत। विफाक ने कम अज कम उजरत 20,000, सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपए मुकर्रर की थी। कोरोना के कारी वार मजीद 15 मरीज जिंदगी गए हार। 5,196 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रही। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। कराची में शरह 41%। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक्सपो सेंटर में मुलाजमीन का एहतजाज जारी। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का वादा वफा करे। विफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है निजी फॉर्म से मशीन्स कबूल नहीं तो इलेक्शन कमीशन जहां से मर्जी हासिल कर ले।